Welcome. नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल ITI की पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है इंजीनियरिंग ड्राइंग में है। चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, ठीक है। तो समझिए कि इंजीनियर सीधे बोलकर मशीन को नहीं बना सकता है। इंजीनियर सीधे बोलकर मशीन को नहीं बना सकता है। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, पहले चित्र को बनाएंगे। इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक ऐसी तकनीकी भाषा है जिसके द्वारा किसी वस्तु के आकार का माप और संरचना चित्र के माध्यम से बनाई जाती है। उसे क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है, ठीक है। इंजीनियर जो है किसी भी मशीन को नहीं बना सकता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करता है, पहले चित्र बनाता है। सबसे पहले क्या करता है, चित्र बनाता है। तो उसी चित्र को, किसी वस्तु के आकार को, माप को, उसकी संरचना को चित्र के माध्यम से बताई जाती है, उसे इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियर की भाषा क्यों कहते हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियर की भाषा क्यों कहते हैं। देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम इसलिए इंजीनियर की भाषा करते हैं कि इसे हम बोल नहीं सकते हैं। यह केवल क्या कर सकते हैं, इसके विचार, डिजाइन और जानकारी को स्पष्ट रूप से दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग को प्रयोग करते हैं। इसलिए इसे इंजीनियर की भाषा कही जाती है। इसको बोल नहीं सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, इसको केवल व्यक्त कर सकते हैं। किस पे, कागज और पेन पे, ठीक है। इसलिए क्या कहते हैं, इसको इंजीनियर की भाषा कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके डिजाइन, विचार और निर्देश ड्राइंग के द्वारा ही दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि ड्राइंग के मुख्य उपयोग को लिखिए। देखिए, बिना जो है मशीन या जॉब को नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसका मशीन के निर्माण में, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मशीन के निर्माण में, फैब्रिकेशन में, प्लानिंग में और निरीक्षण में इसका, इस ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि ड्राइंग शीट क्या होती है। देखिए, यह कोई साधारण कागज नहीं होता है, यह कोई साधारण कागज नहीं होता है। इसके नियम के अनुसार कागज पर ड्राइंग बनाई जाती है, ठीक है। एक बार ध्यान देंगे कि जिस कागज पर मानक नियमों के अनुसार ड्राइंग बनाई जाती है उसे ड्राइंग शीट कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यह साधारण पेज नहीं होता है। जिस कागज पर हम नियम के अनुसार, ठीक है, मानक के नियम के अनुसार ड्राइंग बनाते हैं उसे ड्राइंग शीट कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ड्राइंग शीट के मानक आकार किस पर आधारित होते हैं, ठीक है। यह जो शीट होता है वह किस पे आधारित होते हैं, देखिए उसका एक मानक बना हुआ है, ठीक है। उसी आधार पर पूरे विश्व में क्या होती है, उसको बनाया जाता है। उसको बोलते हैं क्या, ISO, क्या बोलते हैं, ओ, ठीक है। किस पे, ISO पे बना होता है, ठीक है। I से क्या होगा, इंटरनेशनल, S से क्या होगा, स्टैंडर्ड, और O से ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि A सीरीज की ड्राइंग शीट का नाम लिखिए, ठीक है। A सीरीज की ड्राइंग शीट का नाम लिखिए। तो देखेंगे A0 जो होती है सबसे बड़ी होती है और A4 जो होती है वो सबसे छोटी होती है। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, A1, A2 और A3, ठीक है। तो कौन कौन सी हो जाएगा, A0, A1, A2, A3 और A4। कितने प्रकार की ड्राइंग होती है, तो A0, A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो सबसे बड़ा A0 होती है और सबसे छोटा A4 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार देख लेंगे। A0 सीट का क्षेत्रफल कितना होता है, पूछ रहा है कि A0 सीट का क्षेत्रफल कितना होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 वर्ग मीटर। कितना होता है, 1 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेंगे कि A1 सीट का आकार किससे प्राप्त होता है। पूछ रहा है कि A1 सीट का आकार किससे प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा, A0 सीट का आधा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, A1 सीट मिलती है। A0 सीट का हम आधा करेंगे तो क्या होगा, A1 सीट मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कि ड्राइंग सीट पर बॉर्डर लाइन क्यों बनाई जाती है, ठीक है। ड्राइंग सीट पर बॉर्डर लाइन क्यों बनाई जाती है, ताकि किनारा खराब ना हो। क्या होता है, ताकि किनारा खराब ना हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ड्राइंग सीट को सुरक्षित और साफ रखने के लिए किसका, ड्राइंग सीट पर बॉर्डर बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि ड्राइंग सीट पर बॉर्डर की दूरी कितनी होती है। तो बाईं तरफ 20 mm,
बाईं तरफ 20 mm और बाकी तीनों तरफ कितना 10 mm। बाईं तरफ 20 mm और बाकी तीनों तरफ कितना होगी 10 mm। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि टाइटल ब्लॉक क्या होता है। टाइटल ब्लॉक क्या होता है? देखिए, ड्राइंग का आधार कार्ड। ठीक है, टाइटल क्या होता है? ड्राइंग का आधार कार्ड। ठीक है, ये ड्राइंग शीट के नीचे दाईं ओर बना वह भाग जिसमें ड्राइंग की जानकारी लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं? टाइटल ब्लॉक कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग शीट का आधार कार्ड भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि टाइटल ब्लॉक में क्या लिखा जाता है। ब्लॉक में क्या क्या लिखा जाता है? तो ड्राइंग का नाम, स्केल, सीट नंबर, ड्राफ्टमैन का नाम, तिथि। ठीक है, तो ड्राइंग शीट में क्या क्या लिखा जाता है एक बार ध्यान दे देंगे। ड्राइंग शीट पे एक बार क्या क्या लिखा जाता है एक बार ध्यान दे देंगे। तो ड्राइंग शीट पर किस पे? ड्राइंग शीट पर ड्राइंग का नाम, स्केल, सीट नंबर, ड्राफ्टमैन का नाम और तिथि। यही होता है किस पे? ड्राइंग शीट के कोने में लिखा जाता है जिसकी टाइटल ब्लॉक कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि स्केल क्या है। तो स्केल क्या होता है कि ड्राइंग के वास्तविक माप और बनाए गए माप के अनुपात को स्केल कहा जाता है। ठीक है, असली साइज और ड्राइंग साइज का रिश्ता स्केल कहलाता है। असली साइज और ड्राइंग साइज का रिश्ता स्केल कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पूर्ण आकार स्केल। पूर्ण आकार स्केल क्या होता है? पूर्ण आकार स्केल क्या होता है कि जब ड्राइंग अपने वास्तविक आकार में बनाई जाती है तो उसे पूर्ण आकार स्केल कहा जाता है। ठीक है, जब ड्राइंग अपने वास्तविक आकार में बनाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण स्केल कहा जाता है। ठीक है, इसका अनुपात क्या होगा? 1:1। जब ड्राइंग 1:1 में बनाई जाएगी तो क्या होता है? पूर्ण आकार स्केल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लघु आकार स्केल क्या होता है। लघु आकार स्केल क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब ड्राइंग वास्तविक आकार से छोटी बनाई जाती है तब उसको क्या कहते हैं? लघु आकार स्केल कहा जाता है। 1:2 या 1:5 में जब ड्राइंग बनती है तो उसे क्या कहते हैं? लघु आकार स्केल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वर्धित स्केल क्या होता है। वर्धित स्केल क्या होता है? एक बार ध्यान देंगे। कह रहा है उत्तर में कि जब ड्राइंग वास्तविक आकार से बड़ी बनाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? वर्धित स्केल कहा जाता है। ठीक है, यह कब होता है? इसका अनुपात कितना होता है? इसका 2:1 में बनाया जाता है। कितना में? 2:1 में। इसका उत्तर हो जाएगा कि जब ड्राइंग 2:1 में बनाई जाती है तो उसे वर्धित स्केल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को एक बार ध्यान दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 पूछ रहा है कि ड्राइंग में मोटी और पतली लाइन का उपयोग क्यों होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अलग अलग भागों को स्पष्ट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? ड्राइंग में मोटी और पतली लाइन को प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, ऑब्जेक्ट लाइन किसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट लाइन क्या हो जाएगा इसको उत्तर कि जिस लाइन से वस्तु का बाहरी आकार दिखाया जाता है उसे ऑब्जेक्ट लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान रखो कि ऑब्जेक्ट लाइन किसे कहते हैं। तो जिस लाइन से वस्तु के बाहरी आकार को दिखाया जाता है उसे ऑब्जेक्ट लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, डायमेंशन लाइन क्या होती है। तो डायमेंशन लाइन एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि डायमेंशन लाइन क्या होती है। इसका उत्तर हो जाएगा कि माप बताने के लिए खींची गई पतली लाइन को क्या कहते हैं? डायमेंशन लाइन कहा जाता है। ठीक है, डायमेंशन लाइन क्या होता है एक बार देख लेंगे। जैसे ये ड्राइंग बना हुआ है, ठीक है, ये ड्राइंग बना हुआ है तो यहाँ पे इस लाइन को हम क्या कहेंगे? डायमेंशन लाइन। जैसे मान लीजिए इसकी दूरी 25 है। ठीक है, तो इस वाले लाइन को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन लाइन कहा जाता है। ठीक है, एक्सटेंशन लाइन का क्या कार्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि माप की सीमा दिखाने के लिए क्या करते हैं? एक्सटेंशन लाइन का उपयोग करते हैं। ठीक है, माप की सीमा को दिखाने के लिए क्या करते हैं? एक्सटेंशन लाइन का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सेंटर लाइन क्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी गोल या सम्मिलित वस्तु के केंद्र को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सेंटर लाइन का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर ब्रेक लाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है कि लंबी वस्तु को छोटा दिखाने के लिए किसका ब्रेक लाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रेक लाइन का उपयोग कहाँ किया जाता है तो लंबी वस्तु को छोटा दिखाने के लिए किसका ब्रेक लाइन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ड्राइंग में मानक प्रतीकों का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा कि ड्राइंग को सरल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझने योग्य बनाने के लिए क्या करते हैं, मानक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन कि साफ सुथरी ड्राइंग क्यों आवश्यक है। साफ सुथरी ड्राइंग क्यों आवश्यक है तो गलतफहमी से बचने और सही निर्माण के लिए क्या साफ सुथरी ड्राइंग का उपयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे है 25 कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है इंजीनियरिंग ड्राइंग सीखना आईटीआई छात्रों के लिए क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि मशीन टूल्स और जॉब को समझने और बनाने के लिए ड्राइंग का सीधा उपयोग किया जाता है, इसलिए आईटीआई छात्रों को बनाना जरूरी है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।